फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम कर रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है दैट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑकर्स। हमें ऑर्डर नहीं देखना कि किस ऑर्डर में प्राइम नंबर जो है वो ऑकर कर रहे हैं, उसके अपार्ट हम जो पूरी की पूरी हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है दैट इज यूनिक। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज 32760, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। 2 2 2 3 बार है, ये इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1 हो गया, 7 हो गया, रेज टू पावर 1 हो गया, 13 हो गया। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है इस कंपोजिट नंबर की। तो हर एक कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं, उसको हम प्राइम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक इट एज ए प्राइम। इसका हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स हम बना सकते हैं। तो इस मान लो एक कंपोजिट नंबर x है, x, इसके प्राइम फैक्टर सपोज बन रहे हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन अप टू pn। इसमें क्या है, जो P1 है, P1 इज लेस देन और इक्वल टू भी P2 हो सकता है, P2 कैन बी लेस देन और इक्वल टू P3 एंड सो ऑन। तो ये P1 P2 P3 दीज आर द प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स है। इट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी एप्लीकेशन में हम मान लो आपको प्रूव करने के लिए आता है 4 रेज टू पावर n इज, एक नंबर लेते हैं हम, एग्जांपल है आपकी बुक में। चेक वेदर 4 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। 0 डिजिट से इसका एंड होगा 4 रेज टू पावर n का। किसी भी नंबर का एंड विद डिजिट 0 कब होता है, जब कोई भी नंबर दैट एंड्स विद डिजिट 0, वो उस वक्त एंड विद डिजिट 0 होता है जब वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ हो। कोई भी नंबर मीन्स उस नंबर के अंदर 10 आना जरूरी है। मीन्स उसके फैक्टर्स के अंदर एक 2 आए, एक 5 आए, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, तब वो एंड विद डिजिट 0 होता है। नहीं तो वो एंड विद डिजिट 0 नहीं होता। If the number is not multiplied by 10, then that cannot end with digit 0. उसमें 10 से मल्टीप्लीकेशन जरूरी है। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई होगी तो कोई भी नंबर 10 दैट विल एंड विद डिजिट 0। अब हम चेक करते हैं 4 रेज टू पावर n कैसा नंबर है। 4 रेज टू पावर n के प्राइम्स बनाते हैं। 4 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर n मीन्स 2 की पावर n, इट इज 2 रेज टू पावर 2n। अब इसमें 2 तो आ गया, इस नंबर के अंदर 2 इज प्रेजेंट, बट 5 इज नॉट प्रेजेंट। 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है। 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस नंबर। 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, 2 प्रेजेंट है। तो कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नहीं है। देयर इज नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन। इसमें कोई भी दूसरा प्राइम नंबर इसमें नहीं है। मींस 5 होना जरूरी है। एंड इट इज नॉट
it is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. ये इस फॉर्म में नहीं है, therefore it cannot end with digit 0. ये डिजिट 0 से इसका एंड जो है वो नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल टू एंड इट विद डिजिट 0. सपोज हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसी टाइप का ही. 6 raised to power n can end with digit 0 or not? With digit 0. अब इसको चेक कर लेते हैं. 6 raised to power n, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 into 3 raised to power n. 6 raised to power n हो गया. It is 2 raised to power n into 3 raised to power n. तो हमारे पास क्या आया? 3 raised to power n आ गया. हमारा क्या होना चाहिए? ये 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए. ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसके अंदर 5 नहीं है, therefore it cannot end with digit 0. तो because it is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, therefore it cannot end with digit 0. ये डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता. ये आपको पता लग गया होगा. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2. पहला क्वेश्चन है, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. फर्स्ट पार्ट है 140. तो 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ. क्या आएगा? पहले गया 2 पे 70, फिर गया 2 पे 35, फिर गया 5 पे 7. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास? 2 raised to power 2 into 5 into 7. ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. सेकंड पार्ट है इसका 156. 156 के भी प्राइम फैक्टर बना के देख लेते हैं. ये हमारे पास आ गया. पहले गया 3 पे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6. 2 पे कर लो 26, फिर 2 पे कर लो 13, 13 1. तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 2 raised to power 2 into 3 into 13. ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. थर्ड पार्ट है 3 8 2 5. थर्ड पार्ट 3 8 2 5. इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं. 3 8 2 5 को बनाओ प्राइम फैक्टर्स इसके. पहले गया 5 पे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25. फिर 5 पे गया 153 आ गया. फिर गया ये हमारे पास 3 पे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. फिर गया 3 पे 17. यहां पे आप किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं, लेकिन जब लिखना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करनी है. यहां पे किसी भी ऑर्डर में आप इनके फैक्टर्स को बना सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17. ये हमारे थर्ड पार्ट के प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब है फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005. तो 5005 लिखते हैं. इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. ये हमारे पास गया 5 पे 1001. अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 के साथ. 143. अब 11 के साथ देखो,
11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 पे किया 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429। अब 7429 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 7429 11 13 तक नहीं जाता, ये सबसे पहले जाएगा 17 पे। 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और 17 7 जा। इसके बाद गया 19 पे, 19 2 जा 19 3 जा। इसके बाद गया 23 पे, 1 पे आ गया। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमने ये एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सेकंड पोलिनोमियल के इक्वल प्रूव भी करना है। पहला पार्ट है 26 एंड 91। प्राइम फैक्टर बनाओ। 26 के प्राइम फैक्टर्स 2 13 13 1, 2 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? 91 7 पे जाएगा पहले, 13 13 1, ये हो गया 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज मिनिमम पावर ऑफ द कॉमन टर्म्स। मिनिमम पावर। अब कॉमन कौन सी टर्म आ रही है यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे 13 आ रही है कॉमन। तो 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, इसकी मिनिमम पावर 1 ही है, तो 13 इज द एचसीएफ। एचसीएफ इज 13। एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। सारे प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स, सारे प्राइम नंबर्स, ऑल कह रहा है वो। तो ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13। यहां पे सारों की पावर 1 थी, तो सारे प्राइम नंबर्स हमने लेने थे। तो ये हो गया 14 इंटू 13, दैट इज इक्वल्स टू 182। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमने प्रूव करना है इट मस्ट बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट पोलिनोमियल इंटू सेकेंड पोलिनोमियल। तो एचसीएफ क्या है? 13 इंटू 182, दैट इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारे क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो एचसीएफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो। टू थ्री सिक्स सिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2366 आ जाएगा। दीज आर इक्वल। सेकंड पार्ट का एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 510 एंड 92। 510 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। पहले गया 3 पे, फिर गया 2 पे, फिर गया 5 पे, फिर गया 17 पे 1। 92 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। पहले गया 2 पे, फिर गया 2 पे 23, फिर गया 23 पे 1। प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17
और इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 23, मीन्स ये हो गए 2 का स्क्वायर इंटू 23। नाउ HCF, मिनिमम पावर ऑफ द कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है। इसकी मिनिमम पावर क्या है हमारे पास, 1 है। 1 इज द मिनिमम पावर। यहाँ पावर 2 थी इसकी इस जगह पे, यहाँ पे मिनिमम पावर 1 है। तो मिनिमम पावर 1 है तो HCF क्या हो गया, 2। LCM, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, 2 raised to power 2 into, और कौन से प्राइम नंबर बचे हमारे पास, 3 into 5 into 17 into 23। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 into 3 into 5 into 17 into 23। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 23460। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसमें हमने प्रूव करना है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल इंटू सेकंड पोलिनोमियल। HCF हमारा क्या है 2, LCM क्या है 23460। फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है हमारा, दैट इज 510 इंटू 92। इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 46920। इसको मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा 46920। हैंस ये वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, 336 एंड 54। 336 का हमने प्राइम फैक्टर बनाए, ये हमारे पास बने 336 के दो, 168 आ गया, 2 पे गया 42, 2 पे गया 21, 3 पे गया 7, 7 पे गया 1। ये हो गया 2 raised to power 4 into 3 into 7। अब 54 के बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। तो 3 टाइम्स 3 आ गया, 2 raised to power 1 into 3 raised to power 3। HCF मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स। मिनिमम पावर यहाँ पे 3 की 1 है और 2 की भी 1 है। तो HCF क्या हो गया हमारे पास, HCF इज इक्वल टू 2 into 3 दैट इज 6। LCM, मैक्सिमम पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स 2 raised to power 4 into 3 raised to power 3 एंड ऑल प्राइम 7। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 3024। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए 1.2 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 12, 15, 21। तो प्राइम फैक्टर बनाते हैं 12 के। ये हमारे पास हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 के 3 5 जा 12, 5 1 जा 5। ये हो गया 3 इंटू 5। 21 के 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये हो गया 3 इंटू 7। अब HCF, मिनिमम पावर ऑफ द कॉमन नंबर्स। कॉमन कौन से हैं, 3 कॉमन है हमारे पास बस, और कोई कॉमन नहीं है इसमें। सिर्फ कॉमन क्या है हमारे पास, 3 इज कॉमन। तो HCF क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। LCM, मैक्सिमम पावर ऑफ द प्राइम्स। मैक्सिमम पावर 2 की क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखो इनटू 3 की पावर 1 है
इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इट इज 420। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 17, 23, 29। ध्यान से देखो, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ऑल द थ्री आर प्राइम नंबर्स। तो एचसीएफ क्या होगा, व्हाट इज कॉमन इन ऑल, दैट इज 1, इसमें 1 कॉमन है। एलसीएम, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 29, दैट विल बी योर आंसर 1139। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का 8, 9 एंड 25। प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 8 के। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 3। 9 के 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की पावर 2। 25 के 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 स्क्वायर। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 इज कॉमन, एचसीएफ 1। एलसीएम, मैक्सिमम पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, क्या आ गया 1800। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। HCF of 306657, it is equals to 9। ये हमें 9 गिवन है और एलसीएम निकालना है हमें, फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। तो हमें फॉर्मूला पता है, HCF मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657। एलसीएम निकाल लो, क्या आ गया 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, कटिंग कर लो 73। 306 इंटू 73, ये आपका आंसर आ गया 22338। इट इज योर आंसर। सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ पार्ट मैंने एग्जांपल में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, हमने ये फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। 13 एलसीएम ले लो, 13 कॉमन ले लो, सॉरी, हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, इट इज 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, इट इज प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गई, तो इट इज कंपोजिट नंबर। क्योंकि ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट में आ गया, तो दो नंबर की जब कोई प्रोडक्ट में आ जाता है दैट इज ए कंपोजिट नंबर। ये 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 कॉमन ले लो, इसमें भी सेम करेक्ट हमने 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 5 इंटू इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं।
108 प्लस 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1009. इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर. क्वेश्चन नंबर 7. कोई सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड. सोनिया जो 1 राउंड ले रही है वो 18 मिनट्स में ले रही है. एंड रवि जो है वो 1 राउंड ले रहा है 12 मिनट्स में. सेम पॉइंट पे, एस पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे? अगर आप वैसे ही हिसाब लगाओ तो ये जब 2 राउंड पूरे कर लेगा 36 मिनट में, तो सोनिया जो है वो 3 राउंड पूरे करेगी 36 मिनट में, तो ये दोनों 36 मिनट के बाद ही यहां पे वापस मिलेंगे. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. तो एलसीएम क्या आ जाएगा 18 का? 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ पहले. क्या बन गई ये? 29 33 31. 2 इंटू 3 स्क्वायर. 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 की पावर 2 इंटू 3. तो एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर्स. तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, दैट इज 4 इंटू 9. 36 मिनट्स के बाद ये दोनों क्या होंगे? दोबारा मिलेंगे. ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई.